चैप्टर 15 शैडो स्लीव अप्रेजल की तैयारी। सनी ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो सपने और सच के बीच में थी। ये एक अनंत काली जगह थी जो अनगिनत सितारों से रोशन थी। उन सितारों के बीच चांदी की रोशनी के अनंत धागे एक खूबसूरत और अकल्पनीय रूप से जटिल जाल में बुने हुए थे, जिससे अलग अलग नेक्सस और नक्षत्र बन रहे थे। ये सच में सांस रोक देने वाला नजारा था। किसी तरह सनी समझ गया कि वो नाइटमेयर स्पेल के अंदर की कार्यप्रणाली देख रहा है। वो ये सोचने से भी खुद को रोक नहीं पाड़ा कि ये एक ब्रह्मांडीय न्यूरल नेटवर्क जैसा दिख रहा था। अगर ऐसा है, तो क्या स्पेल जिंदा था? ये एक ऐसा सवाल था जो पिछले कुछ दशकों से अनगिनत लोग खुद से पूछ रहे थे। उन्हें जो सबसे अच्छा जवाब मिला था वो ये था कि इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। स्पेल ना तो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। ना ही उसमें कोई चेतना थी और ना ही वो बुद्धिहीन था। वो एक जीव से ज्यादा एक फंक्शन था। लेकिन सनी अभी दायशास्त्र के सवालों पर सोच विचार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बेसब्री से अपने वरदान का इंतजार कर रहा था। स्पेल अभी भी उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर रहा था। हालांकि पहले इनाम का इससे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें एक मेमोरी मिली है, पपेटियर्स श्राउड। यस! सनी को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो खुशी से नाचने ही वाला था। ये मेमोरी माउंटेन किंग की थी, एक अवेकन टायरेंट की। इसका मतलब था कि मेमोरी खुद अवेकन रैंक की थी। इसे हासिल करना किस्मत का एक जबरदस्त झटका था। स्पेल में हर चीज के 7 रैंक थे। ये रैंक्स बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में थे। डॉर्मेंट, अवेकन्ड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। नाइटमेयर क्रिएचर्स को छोड़कर जिनकी रैंकिंग डॉर्मेंट, अवेकन्ड, फॉलन, करप्टेड, ग्रेट, कर्स्ड और अनहोली थी। स्पेल के नजरिए से सनी एक डॉर्मेंट इंसान था। अपनी आत्मा के कोर से ऊंचे रैंक की मेमोरी उसके लिए ड्रीम रेल्म में प्रवेश करने पर बहुत मददगार साबित होगी। अलग अलग रैंक्स के बीच शक्ति का अंतर बस कम नहीं समझा जा सकता था। वो पपेटियस श्राउड पर एक नजर डालना चाहता था, लेकिन अब और समय नहीं था। स्पेल ने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया था। यहां इस शून्य में उसकी आवाज अब सूक्ष्म और जानी पहचानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। सनी ने अपनी सांस रोक ली, सुनते हुए। एस्पिरेंट, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। एक नामहीन गुलाम ब्लैक माउंटेन पर चढ़ा। उसके हाथों से हीरोज और जानवर दोनों गिरे। बिना टूटे उसने एक लंबे समय से भूले गए देवता के खंडहर मंदिर में प्रवेश किया और अपना खून पवित्र वेदी पर बहाया। देवता मर चुके थे और फिर भी उन्होंने सुना। तुमने एक डॉर्मेंट पशु को हराया है, माउंटेन किंग की लार्वा को। तुमने 3 डॉर्मेंट इंसानों को हराया है, नाम अज्ञात। तुमने एक अवेकंड इंसान को हराया है, ऑरो ऑफ द 9 को। तुमने एक अवेकंड अत्याचारी को हराया है, माउंटेन किंग को। तुम्हें शैडो गॉड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तुमने असंभव को हासिल किया है। अंतिम मूल्यांकन, शानदार। तुम्हारी गद्दारी सच में कोई सीमा नहीं जानती। जहां तक सनी का सवाल था, वो आखिरी हिस्सा जरूरी नहीं था, लेकिन वो अभी भी स्पेल से मिली प्रशंसा से काफी संतुष्ट था। उसे लगा कि उसके एस्पेक्ट को अवेकन्ड या शायद असेंडेड में विकसित करने के चांसेस काफी अच्छे हैं। उसकी कुल शक्ति अभी भी उसके सोल कोर के रैंक पर निर्भर थी, जो बहुत बाद तक डॉर्मेंट ही रहेगी, लेकिन एस्पेक्ट का रैंक खुद उसकी कुल क्षमता के लिए कमाल कर देता। ड्रीमर सनलेस, अपना वरदान प्राप्त करो। अब वो एस्पिरेंट नहीं रहा। सनी मुस्कुराया। तुम्हें एक सच्चा नाम प्रदान किया गया है, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। उसका जबड़ा नीचे गिर गया। एक सच्चा नाम? उसे एक सच्चा नाम मिला था। अपने सबसे बड़े सपनों में भी सनी ने कभी उन चुने हुए कुछ लोगों में एक बनने का सपना नहीं देखा था, और वो भी अपने पहले ही नाइटमेयर में। यहां तक कि सारे सेंट्स भी इस तरह की उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते थे। वो अब इलीट था, एक असली मक्खन। वो अमीर होने वाला था, लेकिन इनाम आते रहे। तुम्हारा एस्पेक्ट विकसित होने के लिए तैयार है। एस्पेक्ट विकसित करें? यह कैसा सवाल है? सनी ने अपनी उंगलियां क्रॉस की और हां कहा। डॉर्मेंट एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव विकसित हो रहा है। नया एस्पेक्ट प्राप्त हुआ। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी नीचे गिर पड़ा। एस्पेक्ट नेम शैडो स्लेव। डिवाइन? यह डिवाइन है? सनी घुटनों के बल खड़ा था, बिल्कुल हक्का बक्का। झटका इतना बड़ा था कि एक पल के लिए उसने अपने अंगों पर से सारा नियंत्रण खो दिया और गिर पड़ा। उसने डिवाइन कहा है ना? उसने कांपते हुए हाथ उठाए और अपनी आंखें मली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जाग रहा है, या यूं कहें कि होश में है, क्योंकि टेक्निकली वो अभी भी पुलिस स्टेशन के भूमिगत वॉल्ट में सो रहा था। इन सभी टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज होकर सनी ने चुपचाप रून्स को बुलाया और अपने एस्पेक्ट का वर्णन करती हुई पंक्तियों को ढूंढा। एस्पेक्ट शैडो स्लेव। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। एस्पेक्ट विवरण।
तुम एक मृत देवता द्वारा पीछे छोड़ी गई एक चमत्कारी परछाई हो। एक दिव्य परछाई के रूप में तुम्हारे पास बहुत सी अजीब और अद्भुत शक्तियां हैं। हालांकि तुम्हारा अस्तित्व खाली और अकेला है। तुम अपने पिछले मालिक के गुजर जाने का शोक मनाते हो और एक नया मालिक ढूंढने के लिए तरसते हो। जन्मजात क्षमता, शैडो बॉन्ड। क्षमता विवरण: एक योग्य मालिक ढूंढो और उन्हें अपना सच्चा नाम बताओ। जैसे ही वो इसे जोर से बोलेंगे तुम उनकी इच्छा से बंध जाओगे, किसी भी आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ। एक परछाई के लिए, खासकर एक दिव्य परछाई के लिए, बिना मालिक के घूमना अनुचित है। ये समझने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले सनी ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने सही सुना था। पहले नाइटमेयर में उसने जो भी दुख और भयानकता झेली थी, उसका फल आखिरकार मिला था। एक डिवाइन एस्पेक्ट। उसे एक डिवाइन एस्पेक्ट मिला था। अवेकेंड से ऊपर कुछ भी दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान था। असेंडेड एस्पेक्ट्स वाले लोग इतने दुर्लभ थे कि उनके लिए अलग अलग गुट लड़ते थे। गुट खुद ट्रांसेंडेंट या सुप्रीम एस्पेक्ट्स वाले एक ही शक्तिशाली लोगों के आसपास बने थे। और उसने कभी कभी नहीं सुना कि किसी ने डिवाइन एस्पेक्ट हासिल किया हो। कभी नहीं। डिवाइन प्रिसेक्स वाली कोई भी चीज इतनी मुश्किल थी कि वो ज्यादातर माइथॉन और कहानियों के दायरे में ही रहती थी। आखिरकार मानव जाति अभी तक उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी। अभी एक दशक से थोड़ा ज्यादा ही समय हुआ था जब मनुष्यों ने आखिरकार तीसरे नाइटमेयर को जीतने और अपने कोर्स को ट्रांसेंडेंट रैंक तक विकसित करने की क्षमता हासिल की थी। ट्रांसेंडेंट्स यानी सेंट्स के रूप में शक्तिशाली अवेकन ड्रीम रेल्म पर राज करते थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊंचे रैंक्स के नाइटमेयर क्रिएचर्स का सामना करें। इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम रैंक की बहुत सारी मेमोरीज और एकोज नहीं थी। सेक्रेड या डिवाइन की तो बात ही छोड़ दें। यही हाल एस्पेक्ट्स का भी था। और फिर सनी को अब एक मिल गया। वो खुशी और अहंकार से आधा पागल होकर मुस्कुराया। हालांकि उसकी खुशी थोड़ी धुंधली थी। आखिरकार वो अजीब जन्मजात क्षमता थी। बेशक उसका किसी का जादुई गुलाम बनने का कोई इरादा नहीं था। भाड़ में जाए वो। लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था। इस किस्मत से बचने के लिए उसे बस अपना सच्चा नाम छुपाना था। उसके अलावा कोई भी उसका स्टेटस नहीं देख सकता था। इसका मतलब था कि सनी को बस अपना मुंह बंद रखना था और किसी को नहीं पता चलेगा कि उसके पास एक है भी। इसका मतलब उन सभी लाभों को छोड़ देना था जिनका कोई व्यक्ति पहले नाइटमेयर के बाद सच्चा नाम प्राप्त करने का हकदार होता है। लेकिन ये सब एक डिवाइन एस्पेक्ट के सामने फीका पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, सनी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ सोचा। अगर स्पेल के पास हंसने की क्षमता होती तो वो उसके विचारों को सुनकर जरूर हंसता। हालांकि उसके पास नहीं थी। इसके बजाय उसने फिर से बोलना शुरू किया। पहली मोहर टूट गई है, सोती शक्तियां जाग रही हैं।